तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका 2 मई से दोस्तों आपका होना है। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका 2 मई से होना है उनके लिए जीके जिस लेवल के जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं उस लेवल के प्रश्न को लेकर आज की इस वीडियो में लोग लेकर आए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह पूछा गया है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका डोडो बेटा हो जाएगा। ठीक है, डोडो बेटा इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो एक आपका दक्षिण भारतीय राज्य है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। डोडो बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डोडो बेटा की जो ऊंचाई है आपका 2637 मीटर है। ये अपनी सुंदरता और पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका डोडो बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि परीक्षा का जो मौसम है आपका शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपका कई परीक्षा हैं जो कि शुरू होने वाली है, तो आप सभी ने लगभग तैयारी शुरू कर दी होगी। तो आपकी सरकारी नौकरी के लिए जो मॉक टेस्ट होता है वो फ्रेंड्स आपका बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मॉक के बिना तैयारी है जो कि आपकी अधूरी है। तो अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आप टेस्ट बुक पास के साथ 100% परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें आपका 700 प्लस विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए 70,000 मॉक टेस्ट शामिल है जो कि किसी भी परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले समान स्तर के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मॉक टेस्ट सीरीज का उपयोग करके अपनी जो तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अतिरिक्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक के नए लॉन्च किए गए पास प्रो को चुन सकते हैं। इसमें टेस्ट बुक पास में प्रदान की गई सभी तैयारी सामग्री के अलावा आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और लाइव टेस्ट जैसे अतिरिक्त प्रो विशेषताएं आपको शामिल है। आप एक ही परीक्षा को या एक ही मॉक टेस्ट को आप असीमित बार दे सकते हैं, इसलिए आज से पास और पास प्रो दोनों पर सेल लगा हुआ है जो कि आपका आज लास्ट डेट है। आपको बता दें कि 1 मई से इसका जो प्राइस है आपका इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो 2 साल के लिए जो टेक्स्ट बुक जो पास है वो आपका मात्र 224 रुपये में और पास प्रो आपका मात्र 449 रुपये में है, जो कि देखने को आपको मिलेगा। इन दोनों उत्पादों में अब तक की सबसे कम कीमत है। पहली बार पास प्रो की जो कीमत है 300 रुपये की कमी आई है और मेरे कोड का उपयोग करके आप किसी भी उत्पाद पर 10% का एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट पा सकते हैं, जो कि कोड है आपका APG। ठीक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया गया है, ये मौका आप मत गवाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात की, तो ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात भेड़घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है, तो ऊंचाई भी इसको याद रखिएगा, 30 मीटर आपका ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। इसे धुआं झरने के रूप में जाना जाता है और जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप है दुखी धुल सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, ठीक है, NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो NIA के महानिदेशक के रूप में दोस्तों अभी हाल ही में दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने IPS दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। NIA देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि 18 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भी CBDT के जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके नितिन गुप्ता जी हैं, तो इसका राइट आंसर आपका नितिन गुप्ता हो जाएगा। एग्जाम में अगर प्रश्न देखने को मिला CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आपका नितिन गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गुप्ता एक IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका गुप्ता आयकर सवर्ण के 1986 बैच का एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में CBDT के सदस्य के रूप में कार्यरत थे, अब उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है कि भारत के किस दर्रा पर सबसे ऊंची सड़क है जो कि बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे ऊंची सड़क दोस्तों आपका उमिलिंग ला दर्रा, ठीक है, उमिलिंग ला दर्रा पर बनाया गया है, जो कि इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। तो अनफिनिश्ड की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा जी की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। अनफिनिश्ड संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा लिखा गया है।
अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड ए मेमोयर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस आधिकारिक और तौर पर एक लेखक बन गई है। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक है जो कि किसने जीता है। आपको मालूम होगा 2022 में आपका राष्ट्रमंडल खेल आपका हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा पदक है आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आधिकारिक तौर पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है। आयोजित कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2000 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला आपका तीसरा राष्ट्रमंडल खेल था। इसका जो आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल, इसका आपका आदर्श वाक्य था। इसके अलावा भारत में बात करेंगे तो भारत में दिल्ली में 2010 में आपका राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी हुआ है मात्र एक बार ही। अगला है 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दो लोग को दिया गया था, एक आपका मलाला यूसुफजाई को, दूसरा कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, ये दो लोगों को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार है जो कि आपका दिया गया था। चलिए अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू 49 किग्रा वर्ग में देश का पहला भारोत्तोलन रजत जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक शानदार शुरुआत दिया था। मीराबाई चानू ने 26 जुलाई 2021 को भारत के लिए इतिहास रच दिया था। टोक्यो ओलंपिक में 49 kg भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बनी थी। ठीक है, चलिए अगला है कि डैश केवल 12 वर्ष की उम्र में 1494 में परगना की गद्दी पर बैठा था। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपका एक बाबर होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली मुगल राजवंश का एक संस्थापक था। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद वो 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में से फरंगाना की गद्दी पर बैठा था। इसके पश्चात 1226 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। भारत में मुगल शासन का उदय की नींव रखा था। ठीक है, तो ये भी फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका हुआ था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन में सत्र नहीं होते हैं। उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून के समान बल होता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 61 है वो किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की क्षमा शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 161। इसके अलावा अनुच्छेद 200 किस संबंधित है? तो राज्यपाल के आश्वासन के साथ व्यवहार करता है। अनुच्छेद 167 किस संबंधित है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्यपाल के राज्यों के मामले से संबंधित मंत्रिपरिषद की सभी जानकारी और निर्णय प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है यानी कि 1, 2, 3 है वो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान किया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 के अंतर्गत लाते हैं जब संसद का दोनों सत्र आपका नहीं चल रहा होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल की बात करेंगे तो घर्षण बल आपका असंपर्क बल आपका नहीं है। यह असंपर्क बल नहीं है। घर्षण बल वह होता है जो गति का विरोध करता है जब एक वस्तु की सतह पर दूसरी वस्तु की सतह के संपर्क में आती है। यह बल मुख्य रूप से सतह की बनावट बल की मात्रा से प्रभावित होता है जिनकी उन्हें एक साथ आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी है जो कि कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ अक्टूबर-नवंबर 2027 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो कौन कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा, नामीबिया करेगा और जिम्बाब्वे तीनों संयुक्त रूप से करेगा। ठीक है, ये दूसरी बार होगा कि जब जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका और केन्या के साथ वैश्विक टूर्नामेंट की 2003 संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। इसके अलावा अभी 2023 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये आपका कहाँ खेला जाएगा? तो ये आपका पूरा भारत में खेला जाएगा। ठीक है, अगला है अकबर का शासनकाल किससे प्रेरित था? तो आपका शेर शाह सूरी से प्रेरित था। तो इसका राइट आंसर आपका शेर शाह सूरी हो जाएगा।
अगला है टाटा IPL 2022 का विजेता टीम कौन सा है, तो गुजरात टाइटंस 2022 का विजेता है। अभी आपका 2023 का जो है वो आपका चल रहा है, ठीक है। तो 2022 का विजेता गुजरात याद रखिएगा। अगला है संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है, तो इसे भी याद रखिएगा, केरल है संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता। अगला है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका बिहू है, इस बात को याद रखिएगा। असम का लोक नृत्य में बिहू नृत्य और बगुरम्बा बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा भोर नृत्य है, ओजापली नृत्य है आदि शामिल है, ठीक है। अगला है कि सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, तो सर्जियो पेरेज, ठीक है। सर्जियो पेरेज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि रेड बुल के ड्राइवर थे। अगला है कि दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो दीपिका रेड्डी की बात करेंगे तो ये आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दीपिका रेड्डी एक प्रशंसित कुचिपुड़ी नर्तक हैं। रामनाथ कोविंद के द्वारा जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। ये आपका 47 सालों से कुचिपुड़ी के क्षेत्र में है। इसके अलावा सुजाता महापात्र की बात करेंगे तो आपका ये एक लोकप्रिय ओडिसी नृत्यांगना है, सुजाता महापात्र। इसके अलावा रमा वेदनाथन की बात करेंगे तो ये आपका लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्यांगना है, कौन है, रमा वेदनाथन है। इसके अलावा एलन ओइनम ओगम्बी की बात करेंगे तो ये आपका एक मणिपुरी नर्तक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 है, जो कि निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 26 है वो आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित हो जाएगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वर्तमान में पहले आपका 7 थे लेकिन अब वर्तमान में 6 हैं। भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 में आपका वर्णित है, जिसमें आपका 25 से जो 28 है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख करता है। अनुच्छेद जो 25 है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र आचरण अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 27 है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जो कि करता है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के संविधान में प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार थे, जैसा कि उल्लेख हमने ऊपर किया है, तो कौन कौन से हैं। एक है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 23 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 और 226 में, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल आपका भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल को पद प्रदान किया गया है। देश में उच्चतम विधि अधिकारी है, उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, उससे ही आपका विधि अधिकारी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा। अगला है कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई है 8586, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8586 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे पश्चिम में तुमुर नदी के द्वारा, उत्तर में लहनोकचू और जोंगसांगला और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियों मुख्य मध्य दक्षिण में तीनों के साथ स्थित है। शेष 2 आपका पश्चिम और कांगबेचे नेपाल के टप्पलगंज जिले में स्थित है, ठीक है। एक पूछा गया है मौर्य वंश का आपका संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जब उन्होंने मगध और उत्तर पश्चिम मैसेडोनिया क्षेत्रों को राज्य को जीत लिया था, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सजीव है एनिलिडा संघ से संबंधित है, तो नेरेस, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, ठीक है। ये तीनों है जो कि आपका एनिलिडा संघ से संबंधित है। एनिलिडा संघ की बात करेंगे तो शरीर के संगठन की अंग प्रणाली के स्तर के साथ द्विपक्षीय रूप से समन्वित होता है।
लिमुलस का संबंध ऑर्थोपोडा संघ से है, जो कि एनीमिया का सबसे बड़ा संघ है जिसे कीड़े शामिल होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है आपका मणिपुर का युद्ध नृत्य है, तो इसका राइट आंसर थांगता हो जाएगा। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट है और नृत्य है। थांगता का अर्थ होता है तलवार और भाला। थांगता प्रदर्शन हमले और बचाव का कौशल का प्रदर्शन है। ठीक है। अगला है कि सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, तो बता दें सिस्मोग्राफ से आपका क्या नापा जाता है, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो आपका किससे नापा जाता है, तो वो आपका सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। सिस्मोग्राफ वो उपकरण है जिसका उपयोग ही भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वे दुनिया भर में जमीन में स्थित स्थापित है और भूकंपीय नेटवर्क के हिस्से के रूप में संचालित होता है। ठीक है। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आने वाले आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। किसी न किसी शिफ्ट में ये सभी जो प्रश्न हैं इससे जो फैक्ट्स में देखे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG ज़रूर से ज़रूर यूज कीजिएगा, जो कि ऑफ़र आज भर के लिए ही है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।